आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं, तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना, तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। देखो, एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा पर आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग। आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं। तो लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी बड़े बड़े डीएमएसपी को देखिएगा, नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है। आप कितना भी झूठ ला दीजिए, पर देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए, फिर समझ में आएगा। ये दुनिया बहुत खराब है। उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम, आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं आता। ये सब छोटे छोटे चीज। जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस। रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहले सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। आया नहीं किसान के चालू कर दिए, कितना भी बेहतरीन खाना मिले, आपको पहला लुकमा एकदम सूखा खाना है, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। फिर अहंकार कभी मत कीजिए। पैसा बड़ी खराब चीज है, मजबूर कर देता है किसी न किसी चीज के यहाँ पर। वरना आप देखना, अमीर आदमी किसी पार्टी शादी ब्याह में जाएगा, नॉर्मल खा के उठेगा, चला आएगा। जो गरीब आदमी होगा ना, उसको लगेगा ये खाना हमको दोबारा 2-3 महीना बाद मिलेगा। इसलिए देखिएगा ना, वो लड्डू समोसा मिठाई के लिए लूट करेगा। अरे भाई, उसको भी शौक नहीं है लूटने का, उसको पता है कि आज बढ़िया खाना मिल रहा है, घरे अच्छा नहीं मिलेगा। पैसा जो है ना, बहुत खराब चीज है। किसी को जरूरत से ज्यादा अगर कमी हो जाएगी पैसे की ना, तो वो उसके अंदर ऐसा लगेगा कि भाई हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे देख रहे दलित को संस्कार नहीं है। अरे उसको पैसा की कमी है। सबसे बड़ा कमाई किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट लाती है। बाकी ये खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, इतना खजरा था, कभी कभी फोन करता था। हम लोग के समय नोकिया वाला छोटा फोन होता था, वो में सांप वाला गेम होता था। बंदे को फोन करेगा, भोजपुरी में बतियाएगा, तो पूछे आराम से एकदम भोजपुरी में बोलेगा, बिहाने उठ के फिजिक्स की किताब ले लो। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जरूरत, कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इसके बगल में कोई ना कोई है, खूब अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम समझ जाएंगे। आपको पूछता भाई इज्जत का सवाल है, फोन मत काटने रहना है आपको, बोल रहे हैं आप।
अंग्रेजी में बात करते रहो यहाँ पे। तो कैसे बोलता था? अंग्रेजी में बोलता था। हम लोग भी इधर से अंग्रेजी में बोल देते थे यहाँ पे, नहीं समझ आया? एक दिन हो गया दिक्कत। कैसे? वो अंग्रेजी में उधर से लेक्चर दे रहा था, किसी मैटर पे हैंड्स फ्री कर दिया। हम कहे तेरे बकलोल फिर चालू हो गई, ले बुझाता फिर बैठल पड़े कहीं ना। भोजपुरी में बोले के बाद बोल रहा है, कौन सी अंग्रेजी में बोलते रह जाए? यहाँ पे घरे में बैठल बनी हम, अखंड बिजली हुआ उसका। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते थे। वो भी देश प्रेमी थे, समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़ते। सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहिए बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता